फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम लोग जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, हमारा जो है फार्माकोलॉजी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ओके, तो इसके मैंने और भी पार्ट्स अपलोड करे फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में, तुम्हें मिल जाएंगे बच्चों, तो इनको चेक कर लेना। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारे स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन है, फिर सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके, और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एम्स को यहाँ पे विजिट कीजिएगा। अभी होली ऑफर चला हुआ है, तो वहाँ पर 30% का डिस्काउंट भी है सभी कोर्सेज पर, तो यहाँ पे विजिट कीजिएगा। ओके, देखो क्वेश्चन है हमारा रिफाम्पिसिन, है ना। तो रिफाम्पिसिन जो है बच्चों, उसके मतलब किसे इनहिबिट कराती है, मतलब उसका काम क्या है, मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा भाई, रिफाम्पिसिन जो है हमारी एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग भी है और लेप्रोसी में भी यूज़ करते हैं। तो सल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स में हमने रिफाम्पिसिन को नहीं पढ़ा है। ये क्या करती है, आरएनए की सिंथेसिस के साथ में मतलब कि इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो देखो न्यूक्लिक एसिड माइकोलिक एसिड भी नहीं होगा। तो क्या करती है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करा के आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, कह रहे विच एंटी टीबी ड्रग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी टीबी ड्रग, एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग को अवॉइड करना है? स्ट्रिप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पाराजीनामाइड। तो हमने पढ़ा हमारी जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऑटोटॉक्सिटी करा देती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेरिफेनोराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड, आईएनएच का मतलब क्या है बच्चों, आइसोनियाजिड। कह रहा है ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है आइसोनियाजिड। थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। तो कह रहे देखो, आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को दोगे टीबी को ट्रीट करने के लिए, है ना, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करा देती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ में B6 देते हैं, विटामिन B6 पायरोक्सिन दिया जाता है। तो विटामिन B1 B2 B12 नहीं बच्चों, B6 देते हैं। ओके, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। साइक्लोसिरीन इज एनालॉग ऑफ, है ना। तो साइक्लोसिरीन जो है, कई बार साइक्लोसिरीन के ऊपर क्वेश्चन बना है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो डी एलेनिन का एनालॉग होता है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाराजीनामाइड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हम लोग पढ़ते हैं पाराजीनामाइड आता है। तो कहाँ पर यूज करोगे, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। विच क्लास ऑफ ड्रग प्राइमरली यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है बच्चों, बाय इनिबिटिंग द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई। सिंपल से देख लो, ऑप्शंस में एंटी फंगल ड्रग तुम्हें दे रखा है, इसे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच टाइप ऑफ सरफेस इन्फेक्शन इज कोज बाय फंगस एंड ऑफन अफेक्ट द फीट लीडिंग टू इचिंग एंड पीलिंग स्किन। तो वायरल, फंगल, पैरासिटिक या बैक्टीरियल। तो भाई फंगल इन्फेक्शन ही तो होंगे, ये ऑप्शन 2 है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज फंजीसाइडल, है ना। इरिथ्रोमाइसिन तो भाई मैक्रोलाइड्स में आती है, फंगाई पे काम नहीं करेगी, हटा दो। रिफाम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग, बाकी लेप्रोसी में भी यूज कर रहे हो। पॉलीमिक्सिन भी नहीं आता इसमें। निस्टैटिन, पोलीइन एंटीबायोटिक्स, जब तुम एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, वहां पर पोलीइन एंटीबायोटिक्स में बच्चे तुम्हारा निस्टैटिन आता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नॉट अ पोलीइन एंटीबायोटिक। देखो कैंडिसिडीन, बेसिट्रासिन, देखो बेसिट्रासिन बच्चों हमारा जो है पोलीइन एंटीबायोटिक में नहीं आता। बाकी निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन भी आ जाएंगे। तो बेसिट्रासिन, है ना, सेलवोल पे एक्ट करने वाले ड्रग में मैं तुमको बताया था बेसिट्रासिन होता है ना। और तो ये जो है पोलीइन एंटीबायोटिक में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा बी हो गया, बेसिट्रासिन। ओके, तो एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन एक बार देख लो। एंटी बायोटिक्स जो होती है, इसमें देखो कितनी कैटेगरी है। एक तो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, फिर आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, अलाइलमीन्स हैं, टॉपिकल एजेंट्स होते हैं, अजोल्स होते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक्स में हमारे पोलीइन एंटीबायोटिक्स आती है, हीटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान आते हैं, इकाइनोकेंडिन्स भी आते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स में आपका फ्लूसाइटोसिन आता है। अलाइलमीन्स में टर्बिनाफिन होता है। टॉपिकल एजेंट्स में टोलनाफ्रेट, बेंजोइक एसिड, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, ब्यूटिनाफिन। ओके, अजोल्स में इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पर पोलीइन एंटीबायोटिक्स में हमारा जो है पोलीइंस में, है ना, एंटीबायोटिक्स में पोलीइंस में आपका एम्फोटेरिसिन, निस्टैटिन आ गया। हीटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स में ग्रीसियोफल्विन आ गया। इकाइनोकेंडिन्स में कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन। ओके, ये हो गए। और फिर आपका जो है
ये क्या है, एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन हो गया, अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन, टॉपिकल एजेंट्स में बता दी मैंने तुम्हें, अजोल्स में इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स में टॉपिकल और सिस्टेमिक होते हैं, टॉपिकल में बच्चों ये देखो क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सिस्टेमिक में कीटोकोनाजोल आता है। और ट्रायाजोल्स में आपने तो आईवीएफ से 3 ड्रग याद कर रखी थी, है ना, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। अभी और ड्रग जो ऐड हुई हैं पोसाकोनाजोल, इसमें पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल, इसावुकोनाजोल, ठीक है। तो ये वाले ड्रग और है इसमें, ठीक है ना। तो ये आईवीएफ से हम याद करते थे, अब ये क्या बन गया, एक तो आई है ही, है ना, PIIVF, ओके, चलो याद कर लेना तुम, ओके, ठीक है बच्चों। एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखो, ड्रग कम अंडर क्लास ऑफ अजोल एंटी फंगस। अजोल से मैंने तुमको बताया बच्चों, अजोल्स में इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स बताए। इमिडाजोल्स में तुम्हारे टॉपिकल होते हैं, सिस्टमिक होते हैं, और ट्रायाजोल्स में आपने IIVF, PIIVF सभी 5 ड्रग देखिए ना। तो अजोल्स में फ्लूकोनाजोल बिल्कुल आता है, टर्बिनाफिन तो अलाइलामीन्स में आएगा, ग्लिसोफल में हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स में आया था। आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन ए निकल के आया, बिल्कुल करेक्ट है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल, तो बच्चों तुम्हारे अजोल्स जो होते हैं ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल में आते हैं। देखो फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लोरामफेनिकोल तो हटा दो, ग्लिसोफल, बाकी इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल, तो इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं, ओके। एम्फोटेरिसिन बी इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। आगे देखो, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू, देखो एम्फोटेरिसिन भी क्या करेगी, मतलब कि मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, ओके। इनिबिट कराएगी माइटोटिक स्पिंडल फंगल सेल्स में, फंगल DNA से बाइंड करके रेप्लिकेशन इनिबिट करा देगी। एर्गोस्टिरोल से बाइंड करेगी, फंगल सेल मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करा देगी, या ग्लूकोन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी फंगल की सेल वॉल में। सेल वॉल पे इकाइनोकैंडिन्स तुम्हारे काम करते हैं, जैसे कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन, वो होते हैं ना, वो वॉल पे एक्ट करेंगे, काट दो। ये क्या करती है, मेम्ब्रेन में ना एर्गोस्टिरोल से जाके जुड़ जाती है बच्चों, और फिर ना मेम्ब्रेन में ना पोर्स क्रिएट करा देती है, ठीक है, जिससे कि आयंस हैं, अमीनो एसिड्स है, साइटोप्लाज्म वगैरह लीक आउट हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाती है। तो ये होता है हमारा एम्फोटेरिसिन बी जो होता है उसका काम करने का तरीका। तो क्या करना है इसने, सेल मेम्ब्रेन जो होती है फंगल की, सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टिरोल होता है, फंगल की सेल मेम्ब्रेन एर्गोस्टिरोल के से मिलके बनती है, एर्गोस्टिरोल से जाके जुड़ जाएगी, बाइंड हो जाएगी और पोर्स क्रिएट करा देगी, ओके, जिससे कि आयंस, अमीनो एसिड, साइटोप्लाज्म लीक आउट हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हमारी कौन सी, एम्फोटेरिसिन बी, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पोलिन एंटीबायोटिक्स जो तुम्हारी होती है ना, तो ये क्या करती है, एर्गोस्टिरोल से कंबाइन करेगी, जो कि फंगल की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, गेट इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन, में इंसर्ट हो जाएगी बच्चों, जिससे कि पोर क्रिएट हो जाएंगे मेम्ब्रेन में, आयंस, अमीनो एसिड, अदर वाटर सोल्युबल सब्सटेंस मूव आउट हो जाएंगे, सेल की डेथ हो जाएगी, ओके। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, क्या अलाइल अमीन एक्ट एज एंटीफंगल एजेंट थ्रू द इनहिबिशन ऑफ। अब अलाइल अमीन्स का मैकेनिज्म, अभी तुमने बताया पोलिन एंटीबायोटिक कैसे काम कर रही है, अब तुम बताओ अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन आया था, वो कैसे काम करती है। देखो टर्बिनाफिन जो है, ये देखो अभी पोलिन तो क्या करती है, एर्गोस्टिरोल से जाकर जुड़ रही थी, अब इन्होंने क्या करना है, अलाइल अमीन्स ने, इन्हें एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देना, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी, है ना। एक और कैटेगरी अजोल्स, वो भी क्या करती है, एर्गोस्टिरोल को ही नहीं बनने देती। लेकिन देखो दोनों का, अब तुम कहोगे मैम मैकेनिज्म सेम है, नहीं, मैकेनिज्म सेम नहीं है। अलाइल अमीन्स एक अलग एंजाइम को इनिबिट कराएंगी, अजोल्स अलग एंजाइम को इनिबिट करा काम करेंगे, लेकिन टारगेट दोनों का सेम है कि भाई एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देना, जो कि फंगल के सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो अलाइल अमीन क्या करती है बच्चों, देखो बीटा लैक्टामेज एंजाइम तो यहाँ पर है नहीं, फैटी एसिड सिंथेसिस लैनोस्टिरोल डिमिथाइल, जो लैनोस्टिरोल डिमिथाइलेज इसको इनिबिट कराती है अजोल्स तुम्हारी, है ना। ये स्क्वालिन इपॉक्सिडेज को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा दे रही है तुम्हारी कौन सी, अलाइल अमीन, जिसमें कि टर्बिनाफिन तुम पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर जो हमारा जो एर्गोस्टिरोल बनता है सेल मेम्ब्रेन में ना, तो पहले क्या होता है, स्क्वालिन होता है, स्क्वालिन से स्क्वालिन इपॉक्सिडेज बनता है, लैनोस्टिरोल बनता है, जाके फिर एर्गोस्टिरोल बनता है ना। मतलब कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैंने इसमें जो है 1-2 स्टेप्स ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ क्योंकि हमें जो एंजाइम से काम है, वो एंजाइम हमारे यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। देखो स्क्वालिन से स्क्वालिन इपॉक्सिडेज बन जाएगा, एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पर हमारा
स्क्वालिन से बनता है स्क्वालिन इपोक्साइड, है ना। तो एंजाइम होता है स्क्वालिन इपोक्सिडेज। ओके, तो टर्बिनाफिन ने क्या करना है, इस एंजाइम को इनिबिट करा देना है। अब भाई ये एंजाइम ही इनिबिट हो गया तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी, एर्गोस्टिरोल बनेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा दिया आपके टर्बिनाफिन ने, जिसमें कि हमारा अलाइल जो अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन आ रहा था, स्क्वालिन इपोक्सिडेज को इनिबिट करा के क्या करा, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा दिया। ओके, ठीक है, इससे आगे की प्रोसेस हुई नहीं। अब जब लैनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल बन रहा था बच्चों, वहां पर तुम्हारा एंजाइम काम कर रहा था, कौन सा, लैनोस्टिरोल 14 डिमिथाइलेज। अजोल्स ने इसको इनिबिट करा दिया। अब ये एंजाइम इनिबिट हो गया तो इससे क्या होगा, एर्गोस्टिरोल बना ही नहीं, जो कि फंगल की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पर दोनों ने, अब मैंने तुमको अजोल्स का भी बता दिया और अलाइल अमीन्स का भी बता दिया, टर्बिनाफिन का मैकेनिज्म। ठीक है, एंजाइम दोनों याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी फंगल ड्रग का मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन तो है ही सारा इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी एंटी मेटाबोलाइट जो फ्लू साइटोसिन आता है ना इसमें एंटी फंगल ड्रग में, तो उसका मैकेनिज्म भी देख लो। तो ये जो फ्लू साइटोसिन होता है ये पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, तो ये फंगल की सेल वॉल अपटेक इन फंगल सेल, तो वहाँ पर 5 फ्लोरो यूरेसिल में कन्वर्ट होगा, फिर 5 फ्लोरो डीऑक्सीरोडाइलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि थायमिडाइलेट के सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है बच्चों। ओके, बाकी काइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन होता है। कैस्पोफंजिन सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग्स में आते हैं, सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इनिबिट कराते हैं सिंथेसिस ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकन के सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। किसको, बीटा 1,3 ग्लूकन के सिंथेसिस को इनिबिट करा देते हैं, जो कि यूनिक कंपोनेंट होता है फंगल की सेल वॉल में। ठीक है, तो इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन, ये सारी ड्रग तुमने पढ़ी थी। ओके, तो ये इनिबिट कराते हैं बीटा 1,3 ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट करा के काम करते हैं आपके कौन, जो इकाइनोकैंडिन्स हैं, ये सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग है। ठीक है, समझ आ गया मेरे हिसाब से एंटी फंगल ड्रग के मैंने तुम्हें सारे मैकेनिज्म क्लियर कर दिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल, वही अजोल्स का पूछा तुमसे, मैंने तुमको बताया अजोल्स ने क्या करना है, एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देना, लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डिमिथाइलेज को इनिबिट करा के काम कर रही थी। एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा रही है, बिल्कुल करा रही है, आंसर तो ऑप्शन ए निकल के आ गया। डीएनए गायरेज को इनिबिट कराने का काम भाई तुम्हारे फ्लोरोक्विनोलोन्स का होता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं ये हमारे डीएनए गायरेज को इनिबिट करा के काम कर रहे होते हैं। इनिबिट कराएंगे डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेज को आपके सल्फोनामाइड से इनिबिट कराते हैं, या फिर इंड्यूस ट्रांसलेशनल मिसलीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है बिल्कुल। विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग एंटी फंगल एक्ट बाय इनिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन द फंगल सेल वॉल। देखो ग्लूकन सेल वॉल की बात हो गई, सेल वॉल में ग्लूकन की फॉर्मेशन को इनिबिट करा रहे हैं। अभी बताए थे सेल वॉल पे इकाइनोकैंडिन्स काम करेंगे, जिसमें कि कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एंडुलाफंजिन आए थे। अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन आया था, जो क्या कर रहा था, स्क्वालिन इपोक्सिडेज को इनिबिट करा के काम कर रहा था, जिससे एर्गोस्टिरोल बन नहीं रहा था। पोलियंस एंटीबायोटिक आपके मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा रहे थे एर्गोस्टिरोल से जुड़ के, है ना। अजोल्स ने भी एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दिया, लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डिमिथाइलेज को इनिबिट करा के। इकाइनोकैंडिन्स होते हैं सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, इनिबिट कराते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन द फंगल सेल वॉल, है ना। ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है। इकाइनोकैंडिन्स वही है तुम्हारे, देखो बीटा 1,3 ग्लूकन सिंथेज इनिबिटर होते हैं। कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एंडुलाफंजिन्स आर, ये जो है इकाइनोकैंडिन्स फंगल के बीटा 1,3 ग्लूकन सिंथेसिस को इनिबिट करा देते हैं। ओके, एंटी फंगल ड्रग जो कि डीएनए को अफेक्ट कर रही है, एम्फोटेरिसिन बी पोलिन एंटीबायोटिक, तो ये तो मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा के काम कर रही थी। टर्बिनाफिन, अलाइल अमीन्स एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देगी। कीटोकोनाजोल, अजोल्स, ये भी एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देगी। ग्रीसियोफल्विन हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस में तुमने पढ़ा था, है ना। तो ये क्या करता है, डीएनए को अफेक्ट करके काम कर रहा होता है। कौन, ग्रीसियोफल्विन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ये इंटरैक्ट करता है माइक्रोट्यूबुल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड विद साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबुल्स, जिससे क्या हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा माइटोटिक माइक्रोट्यूबुल्स का और इंटरफेयर इन द माइटोसिस, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द फंगल लाइफा। ओके, तो डीएनए को अफेक्ट करके काम कर हमारा ग्रीसियोफल्विन। बाकी एम्फोटेरिसिन बी का मैंने तुमको मैकेनिज्म अच्छे समझा दिया।
टर्बिनाफिन का बता दिया, अजोल्स का बता दिया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे एंटी फंगल एजेंट इज कॉमनली यूज एज टॉपिकल ट्रीटमेंट फॉर डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन। तो एंटी फंगल में अभी तुमने टॉपिकल एजेंट्स भी देखे थे ना, साइक्लोपिरोक्स बिल्कुल आता है, एम्फोटेरिसिन भी, इट्राकोनाजोल, कैस्पोफंजिन, तो यहाँ पर साइक्लोपिरोक्स हो जाएगा। ओके, तुम्हारा ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा। ग्रीसोफल्विन सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एंटी फंगल ड्रग में हमने पढ़ी है, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आइवरमेक्टिन कहाँ आती है बच्चों, एंथेल्मेंटिक ड्रग में तुम पढ़ोगे इसको। ओके, तो ये एंटी पैरासिटिक एजेंट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोट एंथेल्मेंटिक नहीं है भाई, मेट्रोनिडाजोल एंटी अमीबिक ड्रग है ना, एंटी अमीबिक ड्रग है। मिबेंडाजोल, थायबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल ये एंथेल्मेंटिक्स में आते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल जो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, दिस इज एंटी अमीबिक ड्रग। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। आइवरमेक्टिन एक्सर्टेड्स एंथेल्मेंटिक एक्शन थ्रू, है ना, एंथेल्मेंटिक ड्रग्स में हमारा आइवरमेक्टिन आता है। तो इसका जो एंथेल्मेंटिक एक्शन है कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है, एक्टिवेट करेगा ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल। देखो क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट कर, लेकिन ग्लाइसिन गेटेड नहीं, ग्लूटामेट गेटेड, ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करा के काम कर रहा होता है हमारा आइवरमेक्टिन जो होता है। ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2 का। और बाकी जो है ना लीकेज ऑफ इंटरसेलुलर कैल्शियम, ये प्राजिक्वेंटल कराता है, ये भी एंथेल्मेंटिक्स में आता है। बाकी देखो एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराती है आपकी पैरेंटल पैमोइड। ओके, जिससे कि परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन हो जाएगा, स्पास्टिक पैरालिसिस को कोज कराते हैं कौन, ये पैरेंटल पैमोइड का काम है। ओके, नेक्स्ट है ब्लॉक द रेस्पॉन्स ऑफ एस्केरिस मसल्स टू साइस्टाइलकोलिन कोजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन द वोम, है ना। तो ये एंथेल्मेंटिक ड्रग के बारे में है। तो मिबेंडाजोल पाइप्राजीन है, पैरेंटल पैमोइड। तो पैरेंटल पैमोइड का मैंने अभी आपको बताया था, ये एक्टिवेट कराती है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, जिससे कि परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन और स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी ना। तो ये पाइप्राजीन जो होती है फ्लैसिड पैरालिसिस करा देगी। क्या होती है, रेस्पॉन्स ऑफ द एस्केरिस मसल्स टू एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। कौन, पाइप्राजीन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो पाइप्राजीन जो है हाइपर पोलराइजेशन करा के काम करिए, फ्लैशिड पैरालिसिस कराते, तो ये ना पैरेंटल जो है इसकी एक्शन को भी एंटागनाइज करा के काम करती है, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन और फ्लैशिड पैरालिसिस कराती है, तो पैरेंटल के एक्शन को एंटागनाइज करा देती है तुम्हारी कौन, पाइप्राजीन। ये भी याद रखना, पाइप्राजीन जो है ये इस पैरेंटल पैमोइड के एक्शन को भी एंटागनाइज कराती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, टेपवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, एंथेल्मेंटिक ड्रग ढूंढ लो ऑप्शन में। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल है, मेट्रोडाजोल एंटी अमीबिक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स काट दो, निक्लोसमाइड निकल के आया। टेपवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमारा निक्लोसमाइड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोज ऑफ फिलेरियासिस, भाई फिलेरियासिस कोज कराता है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, फिलेरियासिस कोज कराएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन, तो हिट्राजन ड्रग क्या है, डाइथाइल कार्बामाजीन जो होता है ना, तो एंटी फिलेरियल ड्रग भी कहते हैं इसको, हिट्राजन ड्रग, हिट्राजन इसका ब्रांड नेम है। तो ये फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, फिलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके।